अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। अध्याय 9 है, चैप्टर का नाम है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। आंकिक प्रश्न करा रहे हैं, बुक है बालाजी, उसका क्वेश्चन नंबर 14, ये नई वाली बुक का सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 कह रहा है कि एक पिंड को ऊर्ध्वाधर, मैंने बताया था ना ऊर्ध्वाधर जस्ट ऊपर, ठीक है, कितने डिग्री पे? धरातल से नापेंगे तो 90 डिग्री पे, और अपने से नापेंगे तो, अपने हाथ से नापेंगे तो 0 डिग्री पे। ठीक है, बिल्कुल सीधा आपको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकना है, ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो ये 10 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करता है। हाइट कितनी प्राप्त कर रहा है ये? 10 मीटर की हाइट प्राप्त कर रहा है। तो आपसे पूछा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वेग से हमने इसको फेंका था, तो किस वेग से फेंका था? प्रारंभिक वेग होगा कि अंतिम वेग होगा? प्रारंभिक। अंतिम में तो जाके उसको क्या होना है? 0 होना है। तो प्रारंभिक, अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अंतिम प्रारंभिक वेग कितना होगा ये तो हमें निकालना है। इतनी सारी चीजें हमें दे दिया है। प्लस इसने क्या कहा है, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चन में जो समय का डिफरेंस है वो दिया गया है। समय क्या है? पिंड को उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, मतलब एक बार का समय आपको निकालना है। यही आपसे कुल समय पूछ लेता तो कितना करते? एक बार का निकाल के उसका डबल करते। अगर आपसे पूछा कि उच्चतम बिंदु तक जाने में कितना समय लगा है, तो क्या करेंगे? सिर्फ एक बार निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे? एक बार निकालेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में। अब आप ये, मुझे इतना डाटा हमें दिया गया है, कौन सा समय? देखो समय की बात तो हमें फिलहाल इसमें भी नहीं बताई गई है। कौन सा समीकरण हमारा? अब ऊपर जाने की बात किया है तो जाहिर सी बात है इन्हीं तीन में छाटेंगे। टाइम हमें नहीं दिया गया है तो ये दो ऐसे भी हट गए। कौन बचा हमारा? गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण। अब गति का तृतीय समीकरण क्या कहता है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। v हमारा 0 है, ठीक है, ऊपर की ओर है तो माइनस लगेगा। ये हमारा 0 है, ये हमें निकालना है तो 0 u माइनस 2 g कितना होता है? 9.8। हाइट कितनी दी गई है? 10 मीटर। पूरा माइनस में इधर काय में आएगा? प्लस में। 9.8 इंटू 10 बराबर u स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा? तो ये 9.8 था, जब 10 का गुणा करेंगे तो 98 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इधर हमारा क्या है? u स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, मतलब 196 हमारा आ गया प्रारंभिक वेग। अंडर रूट लगा देंगे तो 196 किसका अंडर रूट होता है? वर्गमूल क्या होता है इसका? 14 का। किसका होता है? 14 का। तो हमारा कितना आंसर आ गया? 14 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया प्रारंभिक वेग। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? समय। समय के लिए हम लोग कौन सा समीकरण प्रयोग करेंगे? गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है? अच्छा, अंतिम वेग कितना हो जाएगा? v बराबर u प्लस जीटी माइनस जीटी होता है। अंतिम वेग क्या है हमारा? 0। प्रारंभिक वेग हमने अभी निकाला है कितना? 14 माइनस 2, जी कितना है? 9.8, और जो हमें टी निकालना है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा इधर आ जाएगा, माइनस में इधर काय में आएगा? प्लस में। तो 14 टी बराबर में, तो अब टी की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा ये इसके गुणे में उधर काय में जाएगा? भाग में 9.8। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर एक जीरो, एक दशमलव है, हटाएंगे तो एक जीरो लगेगा। 114, 140, 98। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। पहली बात, 2 से कटेगा तो कितना आएगा? 70। इधर कितना बचेगा? दो चाको 8, दो अट्ठे नहीं, दो चाको 8, एक बचा, दो नहीं 18, 49 आएगा। किसे काट देंगे? 7 से, तो 10 आएगा। इधर कितना आएगा? 7, मतलब फाइनली कितना आ गया? 10/7। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कारो 7 एक कम 7, 3 कैरी बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 7 चौक 28, 2 आया, 2 बचेगा, 28 2 30, 2 बचेगा 20 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर 6 बचेगा 60 होगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 7 अठे 56, मतलब तकरीबन इसी के एर फेर पहुंच गया आंसर। देखो जरा इसका कितना सेकंड आ रहा है, तो 1.47, इतना ही लिखो, 8 को छोड़ दो, तो कितना? इतना सेकंड हमारा लगेगा। क्या देखो आंसर आ रहा है? एक 1.47 ना,
4 3 आ रहा है, भाग देने में कहीं गड़बड़ की हम लोग। 1 मिनट, इसको 7 एकम 7, हाथ में आया 3, 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 20। नहीं भाई, अरे 10 बटे भाग करके देखो तो कितनी बार जाएगा, 1, 3 बचा, दशमलव लगाया 0 हुआ, 28 हुआ, 2 बचा, दशमलव लगाया तो 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14। अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी। अब यहाँ पे 2 आ गया, तो इन्होंने क्या किया है कि सार्थक अंक से 8 को हटाया, 5 से बड़ा है ना, तो 2 को इन्होंने क्या बना दिया है, 3 बना दिया है। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, सेकंड। ठीक है, इतना ही आपका आंसर आ रहा है। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट क्लास में।